हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्शन में हिंदी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बॉडी में बढ़े हुए यूरिक एसिड को आप कैसे कम कर सकते हैं और यूरिक एसिड में कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, कौन सा तरीका है जिससे आप नेचुरली तरीके से अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। यूरिक एसिड क्या होता है और यूरिक एसिड बढ़ने पर आपको क्या प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, हाई यूरिक एसिड की समस्या जो है आजकल बढ़ती जा रही है। यूरिक एसिड का मतलब होता है हमारी बॉडी में प्यूरिन वाली चीज़ें जब हम खाते हैं तो ये प्यूरिन होता है वो हमारी बॉडी में जमा होने लगता है और ये जमा होकर के गांठों के रूप में, क्रिस्टल के रूप में हमारी बोन्स के बीच में जमा हो जाता है, जिसके कारण से बोन्स में गैप आ जाता है और गैप आने के कारण से वहाँ दर्द और सूजन और इन्फ्लामेशन होता है। तो यूरिक एसिड को कैसे कम करें और कैसे हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, तो इसके लिए कुछ घरेलू उपाय हैं जो आप कर सकते हैं और बहुत आसानी से बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यूरिक एसिड को कम करने के लिए पहले भी मैंने प्रीवियस में कई सारी वीडियो बनाई है। आज हम एक और तरीका लेकर आए हैं जिससे आप आसानी से बहुत टेस्टी तरीके से अपने बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो इसका कारण होता है हमारी बॉडी में प्यूरिन वाली चीज़ों का खाने की मात्रा बढ़ जाना। प्यूरिन उन चीज़ों में होता है जो कि आपको एक तरह का प्यूरिन जो होता है आपकी बॉडी में इकट्ठा होने लगता है और फिर ये जो है क्रिस्टल के रूप में बनता है। ये क्रिस्टल जो होते हैं आप जिन्हें गठिया कहते हैं, गाउट कहते हैं, उस तरीके से जमा हो जाता है और फिर ये आपको दर्द और सूजन देता है, जिसके कारण से चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगती है। प्यूरिन वाली चीज़ें क्या होती हैं? कुछ दालें होती है, कुछ सब्जियां होती हैं जिनमें कि हाई मात्रा में प्यूरिन होता है और ये हमारी बॉडी में इकट्ठा होने लगता है और ये बॉडी से बाहर नहीं जाता, तब ये क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है, जिसके कारण से आपको तकलीफ होती है। फ्रेंड्स, यूरिक एसिड मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। महिलाओं में इसका लेवल होता है 1.5 से 6.0 mg/dl तक और मेल्स में होता है 2.5 से 7.0 mg/dl तक होता है। इससे अधिक लेवल होने पर बॉडी में सूजन आने लगती है। जब यह प्यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल पाता तो यूरिक एसिड में बदल जाता है और इसी कारण से आपको ये गठिया की समस्या होने लगती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप घरेलू उपाय अपना सकते हैं। घरेलू उपाय में अंजीर जो होता है बहुत अच्छे से आपकी यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, तो आप अपने डाइट में अंजीर का सेवन शुरू कर सकते हैं। अंजीर का सेवन आपको कैसे करना है जिसके कारण से कि आपका जो है जो यूरिक एसिड है वो कम हो। अंजीर को आपको दूध के साथ लेना होता है और इसे भिगो करके रखना होता है और सुबह इसको आप सेवन करना होता है। तो इसको आप रात भर के लिए भिगो के रखेंगे और सुबह सबसे पहले खाली पेट इसका सेवन आपको करना होता है। तो जो अंजीर होता है फाइबर रिच होता है। इसके अलावा ये प्यूरिन को सोक करने का काम जो होता है यूरिक एसिड को कम करता है। इसके अलावा इसमें फाइबर रिच होने के कारण से आपका डाइजेशन को बेहतर बनाता है। विटामिन B6 इसमें होता है। इसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम रिच होने के कारण से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इसमें रिच मात्रा में होते हैं जो कि यूरिक एसिड को कम करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं लेनी चाहिए अगर आपको यूरिक एसिड हाई होता है। इनमें कुछ दालें होती हैं, कुछ सब्जियां होती हैं, तो इनको आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि मशरूम है, मटर है, गोभी है, पत्ता गोभी है, इनमें स्प्राउट्स हैं। इनमें काफ़ी हाई मात्रा में प्यूरिन होता है जो कि यूरिक एसिड में बदल कर आपकी बॉडी में इकट्ठा होता है। इसके अलावा सी फूड है, ऑर्गन मीट है, तो ये सब आपको नहीं लेना है और अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो आधा कप से ज़्यादा नहीं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आप डाइट में शामिल कर सकते हैं जो कि आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करती हैं, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर है, नींबू है और जैतून का तेल है, कच्चा पपीता है। ये सभी चीज़ें जो है यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती हैं। मूंगफली है, बेकिंग सोडा है, ये सभी आप ले सकते हैं। प्याज का सेवन कर सकते हैं। सभी चीज़ें जो है आपकी डाइट में शामिल करनी चाहिए जो कि आपके नेचुरली तरीके से यूरिक एसिड को कम करता है। अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ता है।
बढ़ता क्यों है। कुछ बीमारियों के कारण से यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ सकता है, जैसे कि जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनमें यूरिक एसिड अक्सर बढ़ा हुआ पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप ऐसी डाइट लेते हैं जिनमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा है, प्यूरिन रिच फूड होते हैं, तो ये भी आपके यूरिक एसिड को बढ़ा देंगे और आपको प्रॉब्लम में डालेंगे। इसके अलावा जिन लोगों की किडनी सही से काम नहीं करती है, किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो ऐसी लोगों का भी जो है प्यूरिन जो है आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाता और यूरिक एसिड बढ़ जाता है। थायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हाई बीपी वालों को भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जिन लोगों में आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है, उन लोगों में भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई पाई जाती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का स्तर हाई रहता है तो भी आपको जो है यूरिक एसिड हाई हो सकता है। हार्ट पेशेंट जो होते हैं उनको कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जिनके कारण से उनकी बॉडी में जो है यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ बीमारियां हैं वो तो आपको दवा लेनी ही पड़ेगी, लेकिन हम अपनी डाइट में कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिसके कारण से बढ़े हुए यूरिक एसिड को हम कम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।